Good morning, my dear students. How are you? I hope you are also very good. So, today, new thought of the day: the future depends on what we do in the present. आपका भविष्य आज पर निर्भर करता है ना। जो अगर आज आप कुछ करते हैं तो वो फ्यूचर में आपको दिखेगा, है ना। आज आज जो हम करते हैं वो हमारा कल पे निर्भर करता है कि हमारा कल कैसा होगा। इसीलिए हमें सबसे पहले अपना क्या करना है, सुधारना है। हमारे लिए आज इम्पॉर्टेंट है कि आज हम क्या करते हैं, है ना। अगर आप एग्ज़ाम के पहले पढ़ोगे तो क्या होगा, आप एग्ज़ाम के पहले पढ़ोगे, फिर आप एग्ज़ाम वाले दिन आपके मार्क्स अच्छे आएंगे ना, है ना। तो हम अगर आज अपना प्रेजेंट अच्छा करेंगे तो हमारा फ्यूचर अपने आप ही सिक्योर हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, the future depends on what we do in the present. ओके, आज का हमारा थॉट है। ओके, सो स्टूडेंट्स, न्यू चैप्टर 2 नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, है ना। नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीन्स होता है बातचीत, है ना। बातचीत करने का क्या केंद्र। बहुत सारे क्या है, बहुत सारी इसके यूजेस हैं कम्युनिकेशन के, जो हमें एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है ना। एक दूसरे से क्या करके रखता है, कम्युनिकेट मतलब एक दूसरे से बातचीत करने में हमको एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है ना। मैं जैसा है कि हम एक दूसरे से बातचीत कैसे कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू, वीडियो कॉल पे थ्रू, है ना, चैट के थ्रू, मैसेज के थ्रू हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। ओके, तो हमारा आज का नया चैप्टर है नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। ओके, लेट्स लर्न अबाउट में आप देख रहे हैं ये आपके क्या है, टॉपिक हैं। ओके, जिनमें से मैं कुछ आपको टॉपिक के बारे में बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। ओके, फर्स्ट हमारा है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सेकेंड है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। फिर टाइप्स ऑफ नेटवर्क, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, पीयर टू पेयर आर्किटेक्चर, नेटवर्क टोपोलॉजी, टाइप्स ऑफ टर्मिनेशन चैनल्स। ओके, तो ये हमारा आज का ये टॉपिक है। ओके, सो स्टार्ट। A computer network is a set of connected computer on a network are called nodes. The connection between computer can be done by cobbling, most commonly the Ethernet cable or wirelessly through radio waves. Connected computer can share resources like access to the internet, printers, file server and others. A network is a multi-purpose connection which allows a single computer to do more. Okay, a computer network is a set of connected network. एक कंप्यूटर नेटवर्क का एक कनेक्टेड कंप्यूटर का एक सेट है ना, एक ग्रुप है। कंप्यूटर नेटवर्क का एक सेट है जो एक नेटवर्क पर कंप्यूटर को कंप्यूटर है ना, नेटवर्क आर का जो एक कंप्यूटर नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं, नोड्स। द कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर कैन बी डन बाय केबलिंग, मोस्ट कॉमनली द एथरनेट केबल और वायरलेसली थ्रू रेडियो वेव्स। ओके, कंप्यूटर के बीच का कनेक्शन है ना, जो इसके बीच का कनेक्शन है वो सबसे ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, सबसे ज़्यादा क्या है, अधिक है। ओके, केबल हो गया आपका, केबल के माध्यम से, है ना, एक केबल से दूसरे केबल के माध्यम से हम इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। ओके, इसमें आता है आपका वायरलेस के रूप से रेडियो हो गया आपका। ये क्या करता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है, एक दूसरे के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। ओके, connected computer can share resources like access to the internet, printers, file service,
servers and others. Okay, a network is a multi-purpose connection which allows a single computer to do. जैसे हमारा क्या हो गया, जैसे हमारा इंटरनेट, प्रिंटर, फाइल सर्विस और भी बहुत सारी चीज़ों को एक ही नेटवर्क क्या करके रखता है, जोड़ के रखता है। एक सिंगल नेटवर्क एक ही नेटवर्क को जोड़ के रखता है। अब जैसे एग्जाम्पल कि आपके पास सिम है, वोडा का हो गया या किसी का भी, किसी कंपनी का, तो क्या उसका जो टावर लगा होता है उसकी जो क्या होती है, लाइनें होती हैं, जो उसकी तरंगे होती हैं, वो सारे क्या सबको जोड़ कर रखती हैं, है ना। ये क्या करके रखती है, सारी तरफ नेटवर्क को अपने पहुंचाती है और सब कुछ इससे कनेक्ट होके क्या करता है, वर्क करता है कि नहीं करता है। सारे नेटवर्क को ये एक दूसरे से कनेक्ट करके रखती है। समझ में बात आई। एक कंप्यूटर नेटवर्क एक क्या है, सेट है, कंप्यूटर का एक सेट है जिसको हम नोड्स भी कह सकते हैं। और ये क्या कर सकता है, एक दूसरे को जोड़ के केबल टू केबल जोड़ करके उसकी वेव्स, उसके रेंज को जोड़ करके कनेक्ट करता है एक दूसरे से। ओके, समझ में बात आई। फिर है हमारा एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब हमारा एडवांटेज क्या है इसका, कंप्यूटर नेटवर्क का एडवांटेज क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क के लाभ क्या है। एक हानि हो, अगर कोई भी चीज है या तो उस चीज से हमको लाभ भी होता है और उस चीज से हमको एडवांटेज भी होता है, उस चीज से हमको डिसएडवांटेज भी होता है ना। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत सारी एडवांटेज है और अगर आप नहीं करेंगे तो उसकी भी डिसएडवांटेज है ना। जैसे अगर आप पढ़ाई करेंगे तो बड़े होंगे तो कुछ अच्छा कुछ कर दिखाएंगे, नहीं पढ़ाई करेंगे तो फिर क्या होगा, वही जो भी आप सोच रहे हैं वो नहीं हो सकता है। तो ये वैसे ही हमारा ये नेटवर्क है, इसके कुछ डिसएडवांटेज है और कुछ एडवांटेज है। तो हम अभी एडवांटेज के बारे में बात कर रहे हैं। नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज अ बेसिक नीड ऑफ टुडे वर्ल्ड। लेट अस स्टडी द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर वर्किंग। ओके, speed is one of the advantage of computer network which enables users to share and transfer file with the same network and save time while maintaining the confidently of the file. Sensitive file and software can be transferred on a network that is a password protected to restrict access to the unauthorized यूजर्स। ओके, स्पीड नेटवर्क के फायदों में से एक है। जो हमारा नेटवर्क है वो क्या है, उसमें से जो भी स्पीड मतलब गति है ना, तेज, वो हमारा नेटवर्क के फायदे में से, उसके एडवांटेज में से सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले है ना। जो भी नेटवर्क से जुड़ के रखता है, उपभोक्ता जो नेटवर्क से जुड़ के रखता है वो क्या है, वो एक अच्छी ट्रांसफर फाइल को, जो हम फाइल एक दूसरे को भेजते हैं सेम नेटवर्क पे मतलब मैंने बताया सेम नेटवर्क पे एक ही जगह एक ही समय पे हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो ये क्या हुई, स्पीड हुई और हमारे टाइम को भी सेव किया, हमारे टाइम को भी सेव किया। ओके, विल मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंटली ऑफ द फाइल, जबकि फाइल की जो फाइल की प्राइवेसी होती है वो क्या, नेटवर्क सिक्योर मतलब अपने तक रखता है, सिक्योर करके रखता है। कैन बी ट्रांसफर्ड ऑन अ नेटवर्क दैट इज अ पासवर्ड, उसका क्या हो सकता है, एक पासवर्ड, एक सुरक्षित, एक प्रोटेक्टेड एक सुरक्षित कोड होता है, पासवर्ड होता है, जो क्या होता है, जो जिनके पास हम भेज रहे हैं उनको पता रहता है ना। ये क्या करता है, जो हमारा नेटवर्क है उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है स्पीड, और सेव हमारे टाइम को बचाता है, और हम जो भी कुछ भेज रहे हैं
फाइल हो गया या कुछ भी हो गया शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, तो वो जल्दी पहुंचाता है और हमारे टाइम को भी सेव करके रखता है। अब हमारा दूसरा है सेव कॉस्ट। कंप्यूटर नेटवर्क सेव अ लॉट ऑफ कॉस्ट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट वे। बिल्डिंग अप लिंक्स through the computer network immediately transfer files and messages to the other people, which reduce transportation and communication expense. It also raises the standard of organization because of the advanced technologies that are used in networking. कंप्यूटर नेटवर्क हमारे कॉस्ट, हमारे बचत को भी बचाता है। भिन्न भिन्न जगह में भिन्न मतलब अलग अलग तरीके से भेजने के लिए उसको, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है संगठन, अलग अलग क्या है संगठनों में भेजने के लिए वो हमारे बहुत ही क्या करता है, हमारे सेव कॉस्ट, हमारे बचत को बचाता है कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से। कंप्यूटर नेटवर्क बिल्डिंग्स हो गई, वो क्या है बिल्डिंग लिंक, तो बिल्डिंग लिंक क्या कर सकता है, दूसरे मैसेज टू द अदर पीपल, दूसरे लोगों को भेजने में हमारा क्या करता है, हमारी मदद करता है ना। दूसरे लोगों को भेजने मतलब किसी भी और अदर पीपल को भेजने में हमारे क्या है सक्षम है, हमारे साथ रहता है। ओके, इट आल्सो रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी दैट आर यूज्ड इन नेटवर्किंग। जो परिवहन संचार या व्यय को कम करता है, मतलब इसके एक्सपेंसेस, जो इसकी कीमत को क्या करता है, कम करता है। यहाँ नेटवर्किंग का उपयोग करने वाला जो हम इसको यूज करते हैं उसका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही अच्छा माना गया है, ये मानक के रूप में भी किया जाता है। एक तो ये हमारे कॉस्ट को बचाता है, किसी भी फाइल को या कहीं और भी ऑर्गेनाइजेशन में भेजने के लिए हमारे कॉस्ट को बचाता है। और कंप्यूटर नेटवर्क सेव अ लॉट ऑफ कॉस्ट ऑफ फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट वे, किसी भी वे में भेजने के लिए हमारे कॉस्ट को बचाता है। जैसे बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग लिंक हो गया, या कोई भी हो गया, तो हमारे मैसेज किसी भी अदर पीपल को भेजने के लिए हमारे क्या बोलते हैं उसको, हमारे कॉस्ट को भी बचाता है और ये एक तरह का एक्सपेंसेस होता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर है अभी हमने आपको एडवांटेज के बारे में बताया था, फिर अब हमारा है डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क से नुकसान क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क से नुकसान क्या होता है। ओके, फिर देखिए द डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आर गिवन बिलो। द डिसएडवांटेज आर कंप्यूटर नेटवर्क आर गिवन बिलो। If the server develops a fault, then users may not be able to run the application program and chance of data loss are more. If the network stops operating, then the computers connected to the network cannot perform any operation and it will affect the whole network system. As traffic increase on a network, the performance degrades. Unless it is designed properly, it becomes difficult to manage as the number of computer increase on the work. ओके, ये हमारे डिसएडवांटेज है। फर्स्ट हमारा क्या है, इफ द सर्वर डेवलप्स ए फॉल्ट देन यूजर मे नॉट एबल टू रन द। अगर सर्वर आपका क्या रहेगा, डाउन रहेगा, सर्वर और एप्लीकेशन अगर आपका डाउन रहेगा तो हम क्या प्रोग्राम को चलाने में क्या प्रोग्राम चला नहीं सकते। प्रोग्राम एंड चांस ऑफ डाटा लॉस और मोर, क्या होगा, प्रोग्राम को हानि पहुंचेगी, डेटा को हानि पहुंचेगी, नुकसान होगा और उसको हम चला नहीं सकते हैं। फिर हमारा है इफ द नेटवर्क स्टॉप्स ऑपरेटिंग देन द कंप्यूटर कनेक्ट टू द नेटवर्क कैन नॉट। यदि नेटवर्क काम करना, यदि हमारा नेटवर्क काम करना, वर्क करना बंद कर देगा तो क्या होगा, जो अगर हमारा नेटवर्क काम करना बंद कर देगा, जो उससे और भी नेटवर्क जो जुड़े हुए हैं वो क्या, वो भी तो बंद हो जाएंगे ना। हम एक दूसरे से जोड़ कर रखते हैं तो वो भी बंद हो जाएंगे और क्या
यह पूरी नेटवर्क सिस्टम को यह जो पूरा होल नेटवर्क सिस्टम है उसको अफेक्ट करेगा। जब अब आपका नेटवर्क काम करना बंद कर देगा तो यह पूरी नेटवर्क सिस्टम को प्रभावित करेगा, मतलब अफेक्ट करेगा। ओके, फिर है एज ट्रैफिक इंक्रीज ऑन अ नेटवर्क द परफॉर्मेंस डिग्रेड्स अनलेस इट इज अ डिजाइन प्रॉपरली। जब नेटवर्क ट्रैफिक पे बढ़ता है, ट्रैफिक पे बढ़ता है तो इसका परफॉर्मेंस क्या होता है, तो परफॉर्मेंस मीन्स होता है प्रदर्शन, तो इसका परफॉर्मेंस कम हो जाता है। जब नेटवर्क ट्रैफिक पे बढ़ता है तो इसका परफॉर्मेंस कम हो जाता है और क्या ये ठीक से डिज़ाइन अपना प्रॉपरली नहीं कर सकता है, ना बना सकता है। फिर है इट बिकेम डिफिकल्ट टू मैनेज एज द नंबर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज ऑन द नेटवर्क पर कंप्यूटर की संख्या, जो नेटवर्क पर कंप्यूटर की जो नंबर है वो क्या है, उसको बढ़ाने, उसको इंक्रीज करने में हमें बहुत ही मुश्किल होती, बहुत ही प्रॉब्लम होती। जो नेटवर्क की नंबर संख्या है उसको बढ़ाने में हमको बहुत ही प्रॉब्लम होती है। फिर हमारा है टाइप्स ऑफ नेटवर्क के टाइप्स के बारे में। ए नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more computer system linked together. There are many types of computer network. Local area network LAN supplies networking capability to a group of computer in close proximity to each other, such as in an office building, a school or a home. A LAN is useful for sharing resources like files, printers, games or other application. Most local area network use Wi-Fi or other cables of connectivity between devices. ओके, नेटवर्क के प्रकार है ना। ए नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more कंप्यूटर। एक नेटवर्क जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम को एक में ही जोड़ के रखें। दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम को, फिगर देख रहे हैं, उसको जोड़ के रखें। एक नेटवर्क सिस्टम, मैंने बताया ना आपको, एक नेटवर्क सिस्टम, जैसे आपको किसी भी कंपनी का टावर लगा हो तो वो क्या है, उसकी जो वो क्या सबको कनेक्ट करके सबको जोड़ के रखता है ना। तो एक नेटवर्क सिस्टम दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ के रखे कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ओके, नेटवर्क के कई प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट हमारा है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। ओके, कंप्यूटर के एक समय को नेटवर्किंग क्षमता प्रदान करते हैं। कंप्यूटर जो हमारा ग्रुप है वो एक समूह है। समूह क्यों है, क्योंकि वो एक से अधिक नेटवर्किंग को आपस में जोड़ के रखता है। ओके, ये कहाँ प्रोवाइड करता है, ऑफिस बिल्डिंग हो गया, स्कूल हो गया या होम हो गया। ओके, आपका स्कूल हो गया या घर हो गया, एक को जोड़ के रखता है। ए लैन यूजफुल फॉर शेयरिंग। ए लैन फाइल क्या है, ये शेयरिंग, आपस में शेयरिंग रिसोर्सेज, संसाधनों को साझा, संसाधनों को जोड़ के रखता है ना, संसाधनों को जोड़ के रखता है। ओके, मोस्ट लोकल एरिया नेटवर्क यूज वाईफाई। बहुत सारे लोग, जितने अधिकांश स्थानीय, मतलब जहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस में नेटवर्क वाईफाई का उपयोग करते हैं। मतलब वाईफाई से अगर आपका क्या होगा, वाईफाई से आपका एक दूसरे से हमारा केबल कनेक्ट रहेगा, एक दूसरे से हम नेटवर्किंग कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए किसी का वाईफाई ऑन होता है तो हम उससे अपना भी वाईफाई कनेक्ट करके चला सकते हैं। समझ में बात आई? ठीक है, अब हमारा सेकेंड है, फर्स्ट हमारा क्या है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, एंड सेकेंड है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। दिस इज अनदर ऑफ ओरिजिनल कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क एंड स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। वैन नेटवर्क कैन connect computer together over large physical distance, remotely connecting them over one hub network and allowing them to communicate even when far apart
Internet is born and connect computer all around the world together. LAN connect to WAN such as the internet using routers to transfer data and information quickly and securely. WAN are usually too large to control by one administrator. So students, वैसे तो ये बहुत ही सबसे बड़ा नेटवर्क है जो पूरे ग्लोब के कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। ये वैसे बहुत बड़ा नेटवर्क सिस्टम है जो पूरे ग्लोब कंप्यूटर को कनेक्ट करके रखता है। इसको वैन भी बोलते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क फॉर लैन ऑफ लैंड्स भी बोला जाता है। इसको हम वैन भी बोलते हैं। ओके, फिर सुनिए, ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है जो एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। लैन कनेक्ट टू वैन, लोकल एरिया किससे कनेक्ट हो रहा है? वाइड एरिया नेटवर्क। सच इज द इंटरनेट यूजिंग राउटर। ये क्या है? इंटरनेट को फास्ट चलाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एक दूसरे में डाटा ट्रांसफर के लिए, एक दूसरे में डाटा इंफॉर्मेशन भेजने के लिए हम इसका यूज करते हैं और इसका यूज करने से बहुत ही जल्दी हमारा डाटा ट्रांसफर हो जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क आर यूजली टू लार्ज। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? बहुत बड़े एरिया में, मैंने बताया ना, बहुत बड़ा ही नेटवर्क है जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को कंट्रोल करता है और सारे सबको कलेक्ट करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है। और इन द केस ऑफ इंटरनेट आर पब्लिकली ओन्ड, और ये अपने आप से खुद से क्या करता है? कनेक्ट होता है और कनेक्ट करके चलता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ही नेटवर्क होता है। फिर है हमारा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज बेसिकली बिगर वर्जन ऑफ लैन एंड नॉर्मली यूजेस सिमिलर टेक्नोलॉजी। इसका यूज हम बहुत ही कम करते हैं और इसका यूज बहुत ही नॉर्मल तरीके से होता है। इट might cover a group of nearby corporate offices, it can be city। और इसका ग्रुप क्या है, जो समूह है वो क्या है? कॉर्पोरेट ऑफिस इन द सिटी। इट कैन बी प्राइवेट और पब्लिक। इसका यूज हम प्राइवेट भी कर सकते हैं, अपने प्राइवेट मतलब अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, और पब्लिक भी मतलब जो भी बहुत सारे लोग हैं उसका यूज कर सकते हैं। ओके, फिर हमारा बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क। टू एस्टेब्लिश वायर्ड नेटवर्किंग इन अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स वी रिक्वायर ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल कंपोनेंट्स। सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट मैनेज द नेटवर्क रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर फाइल्स। इट इज अ नॉर्मली डेडिकेटेड, इट परफॉर्म नो अदर टास्क बिसाइड टू द अलॉटेड टास्क। सर्वर इस कंप्यूटर दैट, सर्वर क्या है? कंप्यूटर को मैनेज करता है नेटवर्क रिसोर्सेज से। मतलब जब तक आपका नेटवर्क अच्छे से नहीं होगा तो ना कोई फाइल सेंड हो सकती है, ना कोई फाइल को आप रिसीव कर सकते हो, ना ही ट्रांसफर कर सकते हो, ना आपकी इंफॉर्मेशन आएगी, ना इंफॉर्मेशन आपकी जाएगी, जब तक आपका सर्वर अच्छे से नहीं चलेगा। इट इज़ अ नॉर्मली डेडिकेटेड टू परफॉर्म नो अदर टास्क। इसका हम यूज़ बहुत ही अच्छे से करते हैं, बट अगर सर्वर हमारा अच्छा होगा तो क्या है? बहुत सारी फाइलें अच्छे से दूसरे में ट्रांसफर हो सकेगी। ए फाइल सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट मैनेज स्टोरेज और रिट्रीवली ऑफ फाइल। ए प्रिंट सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट मैनेज वन और मोर प्रिंटर। इसका यूज हम क्या कर सकते हैं? सर्वर से बहुत सारे प्रिंटर्स एक से अधिक प्रिंटरों में हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका मतलब जब आपको इसका यूज है, मतलब इसकी आवश्यकता है, तब हम एक से अधिक ज़्यादा कंप्यूटर पे, नेटवर्क पे इसका यूज हम कर सकते हैं। फिर हमारा है वर्क स्टेशन। ए वर्क स्टेशन इज अ कंप्यूटर इंटेडेड ऑफ individual uses in networking environment to other computer as well as to the main computer, the server। सर्वर को एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं। एक सर्वर एक कंप्यूटर है जो नेटवर्क संसाधनों, सॉफ्टवेयर और फाइलों को
का प्रबंध करता है, को बनाता है। यह समान रूप से इट इज अ नॉर्मली डेडिकेटेड, यह समान रूप से किसके कार्य के अलावा अपने वक्त पे ही क्या है, वक्त के बेस पे ही चलता है। एग्जाम्पल के लिए एक फाइल सर्वर, एक कंप्यूटर जो फाइलों के पूरा क्या है सबको आपस में फिर से जोड़ती है, प्रबंध करती है। एक प्रिंट सर्वर एक कंप्यूटर को एक नेटवर्क में बदलता है, मतलब उसकी रिक्वायर्ड जो आवश्यकता होती है एक से अधिक प्रिंटर का प्रबंध करता है, एक से अधिक प्रिंटर को आपस में करके रखता है। ओके, फिर सुनिए वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन में क्या है, एक वर्क स्टेशन एक ऐसा कंप्यूटर है जो नेटवर्किंग के अन्य कंप्यूटर के साथ, सर्वर नेटवर्किंग के अन्य कंप्यूटर के साथ टू अदर कंप्यूटर को भी आपस में जोड़कर रखता है और उसको उपयोग मतलब उसको यूज में लेकर आता है। ये हमारा वर्क स्टेशन है। जो एक वर्क स्टेशन को एक ऐसा कंप्यूटर एक वर्क स्टेशन को बहुत सारे से जोड़ के रखता है और उसको उपयोग में लेकर आता है। ओके, उसको उपयोग में लेकर आता है। फिर हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। A network interface card (NIC) is a computer hardware component that allows a computer to connect to a network. NIC may be used for both wired and wireless connection. The NIC is also known as a network interface controller. Network interface controller card, expenses card, computer circuit board network card, LAN card, network adapter और network adapter कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक कंप्यूटर हार्डवेयर को क्या है, घटक है, मतलब उस कंपोनेंट मीन्स होता है घटक, उसको जोड़ता है, जो एक कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने की आज्ञा देता है। जो एक कंप्यूटर से नेटवर्क को कनेक्ट करने की परमिशन देता है, आज्ञा देता है, अनुमति लेता है। ओके, एनआईसी का यूज हम वायर और वायरलेस कनेक्शन दोनों के लिए कर सकते हैं, दोनों के लिए किया जाता है। एनआईसी का यूज हम वायर और वायरलेस कनेक्शन के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। एनआईसी को नेटवर्क इंटरफेसेस कंट्रोलर भी कहा जाता है। नेटवर्क इंटरफेसेस कंट्रोलर कार्ड एक्सटेंशन कार्ड है, कंप्यूटर सर्किट बोर्ड नेटवर्क एंड लैन कार्ड नेटवर्क एडॉप्टर कार्ड के रूप में भी माना जाता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक कंप्यूटर हार्डवेयर घटक है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने की आज्ञा देता है, अनुमति देता है। वायर्ड कंप्यूटर और वायरलेस कनेक्शन दोनों के लिए किया जाता है। समझ में बात आई? फिर हमारा है ट्रांसमिशन चैनल। ईच कंप्यूटर इन द नेटवर्क इज interconnected with transmission channel. These channel can be wired or wireless. Data is exchanged between two computer in a computer using this channel. Okay. ट्रांसमिशन चैनल नेटवर्क में क्या है, जो प्रत्येक कंप्यूटर जो और कंप्यूटर है उनको ट्रांसमिशन चैनलों के साथ जोड़ के कनेक्ट करके रखता है। या चैनल वायर या वायरलेस हो सकता है, या चैनल वायर या वायरलेस भी हो सकता है। इन चैनलों का उपयोग करके नेटवर्क में दो कंप्यूटरों के बीच में डेटा इन चैनलों का उपयोग करके नेटवर्क के दो कंप्यूटरों के बीच में डेटा हम क्या कर सकते हैं, अपना डेटा भेज सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। ओके, द वायर चैनल कैन बी केबल्स लाइक ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल फाइबर ऑप्टिक्स एंड ईटीसी। वायर चैनल फाइबर ऑप्टिक आदि जैसे केबल हो सकते हैं। वायरलेस चैनल माइक्रोवेव रेडियो। वायरलेस चैनल कौन कौन से हैं? माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ईटीसी। आप इस
आप इस अध्याय में आप इस यू विल लर्न मोर अबाउट द लेटर इन दिस पिक्चर, ओके, बारे में जानेंगे। ओके, फिर हमारा है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, पीयर टू पेयर आर्किटेक्चर है, फिर है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? द फिजिकल अरेंजमेंट of the cable, computer and other peripheral devices to form a network is known as a topology. Some of the network topologies are the described here. Bus topology. Bus topology refers to a single cable that connect all the work station, server, printer and other devices on the network. The cables run from the devices to another by using T connectors that plug into network adapter cards. It is mostly used in local area network. Okay, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी यहाँ एक ऐसा क्या है, एक ऐसा नेटवर्क कनेक्टेड टोपोलॉजी है जो बहुत सारे केबल्स को एक साथ क्या करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है। इसको हम नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। हमारा बस टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी रिफर्स टू अ सिंगल। बस टोपोलॉजी एक ही केबल है, एक सिंगल पेयर केबल है दैट कनेक्ट ऑल द वर्क, जो सारे नेटवर्क के सभी कार्य, मतलब सारे वर्क, स्टेशन हो गया, सर्वर्स हो गया, प्रिंटर हो गया, अदर डिवाइसेस, उसको जोड़कर रखती है। जो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, एक सिंगल केबल पेयर है जो नेटवर्क के सभी ऑल वर्क स्टेशन को जोड़कर रखती है। द केबल रन फ्रॉम डिवाइसेस, या केबल नेटवर्क एडाप्टर कार्ड में प्लग करने वाली टीसीसी नेटवर्क का यूज कनेक्ट करने के लिए हम करते हैं। इसका एडाप्टर कनेक्ट करने के लिए हम करते हैं। ओके, तो ये हमारा बस टोपोलॉजी है। एडवांटेज देख लीजिए। एडवांटेज इट इज इजी टू सेटअप एंड एक्सटेंड बस नेटवर्क। नेटवर्क को क्या है, स्थापित करना और विस्तृत करना आसान है। नेटवर्क को इजी टू सेटअप, नेटवर्क को स्थापित मतलब उसको लाना, और नेटवर्क को लाना और विस्तृत उसको एक्सप्लेन करना इजी है। इस टोपोलॉजी से क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरे के नेटवर्क को कनेक्ट करके रख सकते हैं। ओके, फिर हमारा है स्टार टोपोलॉजी है और रिंग टोपोलॉजी है। उसके बाद है बेटा, उसके बाद ये आप स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी में सेम कुछ डिफरेंस रहता है। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको फिल कर लेंगे, फिल इन द ब्लैंक फिल कर लेंगे। हम कल आपके व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, आपका कोड है 45 और वीडियो देखने के बाद कमेंट करिएगा। सो थैंक यू।